हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सोच रहे होंगे कि इतने महीनों बाद यूट्यूब वीडियोस कैसे चालू हो गए इसके चैनल के ऊपर। मैं सब बताऊंगा। आज के ब्लॉग का टॉपिक है व्हाट एलिमेंट्स आर देयर इन माय डेस्क सेटअप। तो उससे पहले कवर करते हैं फटाफट एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्रिगर था जिसने मुझे पुश किया यूट्यूब वीडियोस फिर से क्रिएट करने के लिए। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आपने देखा, जो मेन हाईलाइट है इस सेटअप का वो है अमोर फाती। अमोर फाती इज अ लैटिन फ्रेज। अमोर स्टैंड्स फॉर लव एंड फाती स्टैंड्स फॉर फेथ। इसका यूजली ट्रांसलेशन होता है कि लव फॉर वंस फेथ, यानी आपकी जो फेथ है, आपकी जो डेस्टिनी है, उससे आप प्यार करते हो। यानी आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है, अच्छे या बुरे इवेंट, वो आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं या वो चीज़ें आपके लिए नेसेसरी है इसलिए हो रहे हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, जो भी लोग अमोर फात में बिलीव करते हैं उनकी लाइफ में जो भी होता है उसे वो एक्सेप्ट करते हैं और दे आर नॉट जस्ट फाइन विद कि ठीक है, हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, दे लव इट, दे एम्ब्रेस इट। एंड उसकी वजह से उनके माइंड में कमोशन नहीं होता, कन्फ्यूजन नहीं होता कि भाई ये मैं क्यों इस दौर से गुजर रहा हूँ, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, ऐसा वैसा। जो भी नेगेटिव इमोशंस अटैच्ड होते हैं नेगेटिव इवेंट्स के साथ, वो कम हो जाते हैं इफ़ यू बिलीव इन अमोर फाती। एंड दिस थिंग इज़ अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर फॉर दैट, बिकॉज मैं इस चीज़ का टैटू करवाने वाला था बट आई डिडंट नो कि मैं कहाँ पे करवाऊँ टैटू, कौन से बॉडी पार्ट पे। एक साल पहले से मैं सोच रहा था बट आई वॉज ऑन द वर्ज, तो मैंने करवाया नहीं था। बट ऑन माई लास्ट बर्थडे वन ऑफ माई फ्रेंड गिफ्टेड मी दिस एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट। इसका एक और मीनिंग होता है कि अगर आपको चांस मिले पास्ट में जाके कोई भी चीज़ को चेंज करने का आपकी लाइफ में, तो अमोर फात में जो लोग बिलीव करते हैं वो एक भी चीज़ चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छी या बुरी जो भी चीज़ है उसकी वजह से ही आप इस फेज तक पहुंच पाए हो या फिर आगे और पहुंच पाओगे। अगर आप कोई चीज़ चेंज कर दोगे तो पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई अमोर फात मीन्स मेरे पास्ट में भी जो भी कुछ हुआ है उस चीज़ से मुझे प्यार है और मेरे फ्यूचर में भी जो भी कुछ होगा उस चीज़ से भी मुझे प्यार होगा। भले मुझे समझ आए कि ना आए कि ये क्यों हो रहा है और कब खत्म होगा, बट इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट गिव्स अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट कि आई एम कंटेंट विथ माई लाइफ एंड आई विल बी कंटेंट इन द फ्यूचर एज वेल, बिकॉज वट एवर इज हैपनिंग it's happening for my own good, or whatever is happening because it is necessary to happen in my life. So उसके बाद में एक wonderful quote which stands for chase obscene success. This is from my boss बोल रहा हूँ कि मैं उनके लिए काम करता हूँ, but he is more like a mentor to me. His name is अशोक रामाचंद्रन। बहुत ही wonderful quote है। It stands for like, उन्होंने आपको लिखा है कि do things differently better than anyone else in a manner that inspires awe। कि भाई कोई भी चीज़ हो ऐसे करो कि लोग चौंकते रह जाए और डिफरेंटली करो। सब लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉपी मत करो और पुट योर यूनिक स्टाइल, पुट योर यूनिक एलिमेंट इन इट। सारी चीज़ों में एफर्ट्स ऐसे डालो लोग चौंकते रह जाए। सो दैट इज़ व्हाट चेज ऑब्सीन सक्सेस स्टैंड्स फॉर एंड इट इज़ अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि भाई कोई भी एक्सपेक्ट हो लाइफ का, ऑब्सीन सक्सेस तो चेज करना ही करना है। फिर उसके बाद में है मेरा वन ऑफ द फेवरेट फोटो। It's with none other than Ranveer Alabadia. I met him last year and I made a video about it, so please check it out if you haven't already. उसके लिए क्या बोलूँ, it's a photo, it's a reminder, every time when I look at this, it reminds me of the day when I met him, the conversation we had, and just beautiful, it's just bliss. I can't express that in words, so that's why I have this photo right up there कि क्या अचीव किया है और कहाँ तक जाना भी है। सो या दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ रिमाइंडर। सो नेक्स्ट चीज़ है मेरी बुक्स। बाय द वे ये थोड़ी ही बुक्स है, इससे ज़्यादा बुक्स मेरे कबर्ड में है और मेरे ड्रॉअर में भी है। बाय द वे ये चीज़, ये जो है, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स नहीं है। वन ऑफ द फेवरेट बुक्स यहाँ पे रहती थी, बट मैंने जब ये मेमोरियल आया और ये फ़ोटो आया तब वो बुक्स मैंने कबर्ड में रख दिए। सो अभी जाके हम पहले वो बुक्स निकालेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे क्योंकि आई डोंट रीड ऑल ऑफ देम और उसमें से आधी मैंने पढ़ी हुई है। सो लेट्स गो। गाइस, तो हो
गया ये सेट। मैंने सिर्फ इतनी बुक्स रखी है अभी, और यहाँ पे मैं शायद प्लांट रख दूंगा छोटा सा, तो यहाँ पे भी एक शो पीस है, तो यहाँ पे भी एक शो पीस अच्छा रहेगा। और वैसे भी ग्रीनरी की कमी है यहाँ पे, तो इट वुड बी अ गुड फिट। एंड मैंने यहाँ पे इतनी बुक्स रखी है कि मुझे इतनी पढ़नी है, ज़्यादा बुक्स से क्लटर नहीं करना है मेरी स्पेस को। एंड या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। एंड अभी मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। सो वॉच दिस क्लिप विच आई एम अबाउट टू प्ले। हाय गाइस, तो अभी 2 बज चुके हैं एंड मैं पिछले 2 घंटे से अमन जैन के यूट्यूब चैनल्स देख रहा था। दोनों फुटप्रिंट्स एंड अमन जैन दोनों काफ़ी एंगेजिंग कंटेंट है एंड आई रियली लव द वे ही प्रेजेंट्स थिंग्स इन हिज वीडियोस। वो बहुत ही रॉ है और उसकी स्टोरी टेलिंग भी बहुत ही अच्छी है। रियली लाइक्ड इट एंड बिकॉज ऑफ हिज वीडियोस लाइक मेरे अंदर का जो वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का जो कीड़ा है वो फिर से जाग उठा है अभी रात को 2 बजे। एंड आई डोंट नो इफ आई वांट टू अपलोड दिस और यूज दिस क्लिप और नॉट, बट आई जस्ट वांट टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट बिकॉज he has definitely inspired me to start working on my YouTube channel again, because long form content में यार जो चीज़ें आप बता सकते हो, जो चीज़ें आप प्रेजेंट कर सकते हो, इट्स नो वेयर नियर टू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स में कोई जस्टिस ही नहीं है। लाइक आई लाइक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, I consume a lot of long form content and I know there are a lot of people who would like to consume long form content too. I really want to get into YouTube game again and thank you Aman for inspiring me. So see you guys later. तो गाइस ये था ट्रिगर मेरे YouTube चैनल को स्टार्ट करने के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने अमन जैन के बहुत सारे वीडियोस बिंज वॉच कर दिए। एंड आई फील कि भाई मेरे को भी जो ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का कीड़ा है, जो प्यार है, उसे एक्सप्रेस करना चाहिए बाय मेकिंग कंटेंट। एंड आई टेंड टू चेज परफेक्शन मोर, दैट्स व्हाई आई डोंट स्टे कंसिस्टेंट विद माय कंटेंट। बट भाई भाड़ में ये क्वालिटी मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर लूँगा, फ़ोन से ही जो हो सके, जहाँ पे हो सके, जैसी क्वालिटी हो सके वैसे मैं रिकॉर्ड करूँगा। बिकॉज दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी कि ऐसे फ़ोन उठाओ और रिकॉर्ड करने लगो। इसका माइक्रोफोन भी अच्छा है एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई बॉट iPhone 13 कि भाई मेरे को फ़ोन से ही कन्वीनियंट रहेगा वीडियो शूट करना, रील शूट करना। सो लेट्स गेट दिस फ़ोन एंड इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। मेरे को ऐसा iPhone से कुछ ज़्यादा प्यार नहीं है या iOS से कुछ है नहीं, मेरा ये फर्स्ट iPhone है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पता नहीं ये व्लॉग है कि नहीं है कि मैंने यहाँ पे रह के सब कुछ रिकॉर्ड किया है, बट आई विल ट्राई टू ब्रिंग सच वीडियोज़ मोर ऑफन। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आप कौन से टॉपिक के ऊपर देखना चाहोगे, तो मैं ऐसे कुछ ना कुछ करते करते उस टॉपिक के बारे में बात कर दूँ तो वैल्यू भी मिल जाएगी एंड मेरे कंटेंट बनाने का प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। सो यही स्ट्रैटेजी रहेगी थोड़े दिनों महीनों के लिए, जब तक ये कंटिन्यू हो पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिट द थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मैं वहाँ पे भी रील्स डालता रहता हूँ 2-3 दिन में एक। आई गेस यू विल लाइक इट एज वेल इफ यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। बाय।